इमली 26 जनवरी 2022। इमली बिखरा हुआ घर लौटता है और इंस्पेक्टर के शब्दों को याद करता है कि आदित्य की मृत्यु एक बम विस्फोट में हुई होगी। आर्यन आगे चलता है। इमली पूछती है कि पुलिस ने क्या कहा। आदित्य अस्पताल में है। आर्यन का कहना है कि पुलिस अभी भी आदित्य की तलाश कर रही है। वह बैठ जाती है और रोने लगती है। मीठी उसे दिलासा देती है कि उसे भरोसा होना चाहिए कि आदित्य को कुछ नहीं होगा और बाकी सीता मैया पर छोड़ दें। इमली शांत हो जाती है। मीठी उसे अंदर ले जाती है और उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। आर्यन उसका पीछा करता है। इमली भगवान से प्रार्थना करता है। आर्यन का कहना है कि उसके घाव से खून बह रहा है और उसे ड्रेसिंग की जरूरत है। इमली का कहना है कि वह बाद में करेगी। वह कहता है कि उसे रविवार तक 5 लेख समाप्त करने हैं। वह कहती है कि वह काम करने की स्थिति में नहीं है और उस पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। वह कहता है कि उनकी साझेदारी आतंक की मृत्यु तक थी, उसे अपनी बातचीत में व्यस्त रखती है और घाव की ड्रेसिंग खत्म करती है। मालिनी आदि के जीवन के लिए डर कर रोती रहती है। अनु उसे समझाने की कोशिश करती है। अपर्णा आरती की थाली लाती है और कहती है कि वह सभी 3 बच्चों आदित्य, आर्यन और इमली का स्वागत करेगी और पंकज से घर को साफ करने और इमली का पसंदीदा भोजन तैयार करने में मदद करने के लिए कहती है, जबकि मालिनी आदि का पसंदीदा भोजन बनाती है। अनु पूछती है कि क्या वह पागल हो गई है कि एक पत्नी से अपने मृत पति के लिए खाना तैयार करने के लिए कहें। अपर्णा चिल्लाती है कि उसका बेटा जिंदा है। अनु पूछती है कि उनकी समस्या क्या है। पंकज का कहना है कि वह उनकी समस्या है। रूपाली का कहना है कि उन्हें यहाँ मुद्दे पैदा करने के बजाय मालिनी को दिलासा देना चाहिए। अनु मालिनी को साथ चलने के लिए कहती है। मालिनी इनकार करती है। अनु का कहना है कि त्रिपाठी ने कभी उसका सम्मान नहीं किया और इमली को अपनी बेटी के रूप में मानते हैं। उन्होंने हमेशा उसे दूसरा इलाज दिया और उसके ऊपर इमली को प्राथमिकता दी। अगर वह यहाँ से नहीं जाती है तो वे अपने बच्चे को भी सेकेंड हैंड इलाज देंगे। मालिनी सहमत हैं। अपर्णा पूछती है कि वह इस समय कैसे जा सकती है। मालिनी अनु के साथ चली जाती है। हरीश परिवार से कहता है कि मालिनी को इस तरह घर नहीं छोड़ना चाहिए था। रूपाली का कहना है कि काया पहले लड़ाई छोड़ देते हैं। मालिनी ने साबित कर दिया कि वह एक काया है। अगर वह वास्तव में आदि से प्यार करती है तो वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। नर्मदा और अर्पिता उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आर्यन, आदित्य और इमली का स्वागत करने के लिए उन्हें ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। अपर्णा कहती है कि नर्मदा आर्यन को लेकर तनाव में है, फिर भी उसने उनके लिए खाना बनाया। नर्मदा का कहना है कि उन्हें इस समय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और उम्मीद है कि आर्यन, आदित्य और इमली अब एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। आर्यन ने नोटिस किया कि मीठी खाना बनाते समय विचारों में खोई हुई थी और उसकी मदद के लिए जाती है। वह उसकी मदद स्वीकार करने से इनकार करती है लेकिन उसके अनुरोध पर सहमत होती है। इमली का कहना है कि वो कई व्यवसायों वाला एक अमीर आदमी है, फिर भी वह इमली और आदित्य की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आर्यन का कहना है कि वह खुद को इमली और आदित्य के साथ एक कर्मचारी के रूप में भी मानता है और अपने सहयोगियों का समर्थन करना उसका कर्तव्य है। मीठी उसे बताती है कि इमली उससे कुछ भी नहीं छिपाती है। उसने बताया कि कैसे उसने उसका समर्थन किया और उसे अपने घर में रखा। वह कहता है कि उसे दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर देना चाहिए था। उनका कहना है कि इमली एक बहादुर लड़की है जो प्रिय इच्छाओं का समर्थन करने के बारे में सोचती है और चाहती है कि उसके प्रियजन खुश रहें। उसे इमली की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अपनी अम्मा की तरह एक मजबूत लड़की है। मीठी रोती है। वह कहता है कि एक माँ के रूप में उसकी चिंता जायज है और कहती है कि उसकी माँ को भी उसके लिए चिंतित होना चाहिए। वह नर्मदा को फोन करने के लिए अपना फोन उठाता है लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता है। वह उसे डाकघर से फोन करने का सुझाव देती है। वह सहमत हो जाता है। ग्रामीण ने मीठी को सूचित किया कि पुलिस को एक व्यक्ति के चट्टान से गिरने के बारे में पता चला है और वह उसकी तलाश में गया है। यह सुनकर बाबू साहेब चिल्लाते हुए निकल जाते हैं। आर्यन उसके पीछे चट्टान पर दौड़ता है।
इमली उससे पूछता है कि क्या वह यहाँ दोस्त या बॉस के रूप में आया था। वह कहता है कि वह भी आदित्य को बचाना चाहता है, हालांकि वह पूछती है कि क्या उसे अरविंद का आग का हादसा याद आता है। इमली 26